हेलो फ्रेंड्स। मैं हुकम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमने सीपीओ 2022 को टारगेट करते हुए मैथ्स के लिए जो सीरीज चला रखी है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और आज हम इस लेक्चर में देखिए 23 नवंबर 2020 को जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसके हम पहले 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए इस लेक्चर से पहले हम शिफ्ट 1 के पेपर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। सारे 50 क्वेश्चन हम 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके जरूर देखिए, आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ वहां पूरे पेपर का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है हम एसएससी सीपीओ 2020 के सारे मैथ्स के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको सारे क्वेश्चंस सीखने को मिलेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप मेरे साथ रेगुलरिटी बना के रखेंगे तो आपका जो वर्दी पहनने का सपना है वो सच में ये मान के चलिए कि आपका 101% साकार होगा अगर आप मेरे साथ रेगुलरिटी बना के रखेंगे तो। ठीक है, तो अगर देखिए आपको मेरे द्वारा समझाए गए कॉन्सेप्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे साथ जुड़ सकें और अपना बेनिफिट ले सकें और इससे मुझे मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कह रहा है ए पर्सन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर then returns to the starting point. ठीक है, the time taken by him for the outward journey is 5 hours more than the time taken for the return journey. ठीक है, तो कह रहा है कि उसके द्वारा उसने कोई डिस्टेंस कवर की है, मान लेते हैं यहां से यहां तक, और उसको देखिए यहां से जाने में कुछ टाइम लगा होगा और आने में टाइम लगा है रिटर्निंग में। ठीक है, तो कह रहा है रिटर्निंग में जो टाइम लगा है ना टी, उससे 5 घंटे ज्यादा लगा है उसको आगे जाने में, फॉरवर्ड जाने में। ठीक, कह रहा है इफ ही रिटर्न्स एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ गोइंग। अगर यहां उसको एस स्पीड से वो जा रहा था तो यहां उसको उसकी जो स्पीड रही होगी वो रही होगी इससे 10 ज्यादा, एस प्लस में 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। तो क्या कह रहा है? देन दी स्पीड ऑफ गोइंग व्हाट इज, हाँ ठीक है, तो क्या कह रहा है? व्हाट इज द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर ऑफ द एंटायर जर्नी। ठीक है, तो उस आपको जाने का वो स्पीड निकालना है, यानी कि एक्चुअली आपको एस की स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो मुझे बताइए आपकी डिस्टेंस कितनी गिवन है? 300 किलोमीटर। और समय क्या होता है आपका? देखिए समय यानी कि टाइम, समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल यानी कि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, अगर मैं कहूं, मुझे बताइए आपका जो यहां टाइम आपको ज्यादा लग रहा है और यहां आपको टाइम कम लग रहा है, इसका मतलब हम टाइम में ज्यादा में से कम ही घटा सकते हैं। ठीक है, तो मुझे बताइए ये टोटल डिस्टेंस कितनी है? 300 किलोमीटर की। ठीक है, तो दूरी अपॉन में चाल, चाल कौन सी वाली? देखिए यहां टाइम ज्यादा लग रहा है तो हमें ये वाली स्पीड लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये आ गया आपका टाइम। ठीक है, और ये एस है, और माइनस में 300 आपकी डिस्टेंस ये है, और इसके लिए इस बार स्पीड कितनी है? एस प्लस में 10। ठीक, और ये कह रहा है 5 घंटे ज्यादा लग रहा है यहाँ इससे, तो मैं इसको 5 के बराबर रख दूंगा। ठीक है, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। अगर मैं इसमें से 300 कॉमन ले लेता हूं तो आपका बनेगा यहां क्रॉस करके आपका, देखिए या तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी यहां सेटिस्फाई करके देख सकते हैं, बट मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं। यहां बनेगा आपका एस प्लस में 10 और माइनस में एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस में 10s, या फिर एस इंटू में एस प्लस में 10 बराबर 5। 5 से काटेंगे तो ये कटेगा आपका 60 बार। ठीक है, तो ये बनेगा आपका, यहाँ आपका एस से तो एस कट जाएगा। ठीक है, 10 बचेगा, तो आपका बनेगा एस स्क्वायर प्लस में 10s और बराबर में हो जाएगा आपका 60 धाम के 600। ठीक है, तो 600 यानी कि मैं इधर ले आऊंगा 600 बराबर 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको गुना करें तो आना चाहिए, देखिए मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए आपका 600 माइनस का, और सम करने पर आना चाहिए प्लस का 10। तो मुझे बताइए आपका
20 गुना में 10, देखिए 20 गुना में आपका 30 दूनी 60 होता है ना, 30 गुना में आपका 20 आएगा। ठीक है, तो 30 दूनी 60, 600 बन जाएगा। और इनका सम करेंगे तो आपका देखिए, इसको मैं प्लस का लाना है तो इसको प्लस का ले लेता हूँ, इसका माइनस का ले लेता हूँ। तो सम करेंगे तो 30 में से 20 जाएगा तो 10, गुना करेंगे तो माइनस का 600। ठीक है, तो आपकी जो बनेंगी आपकी एस की वैल्यू में यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। जो माइनस वाली टर्म है वो प्लस की हो जाएगी, तो यानी कि एस बराबर 20। ये आपकी स्पीड आ चुकी है। ठीक है, बाकी अब यहाँ आप देखिए, चेक करके देख सकते हैं। अगर मैं 20 से भाग देता हूं इसमें तो 0 से 0 ये 15 आ जाएगा। और यहाँ 20 से 20 रखता हूं तो 30 से 30 10 आएगा। और आपका ये आपका 15 में से 10 जाएगा तो 5 बनेगा। ठीक, बाकी मैंने आपको निकाल के बता दिया है। एस की वैल्यू आपकी 20 आ चुकी है। अब इसने बोला है कि एवरेज स्पीड बता दीजिए, तो एवरेज स्पीड निकालना बड़ा आसान है। आप देखिए, अगर ये स्पीड आपकी एस बराबर 20 आई है तो ये स्पीड आ गई आपकी 20, और ये कितनी होगी आपकी 20 और 10 30। अब पूछ रहा है ये एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपका? एवरेज स्पीड होती है आपकी 2 इंटू में फर्स्ट स्पीड 20 इंटू में, देखिए ये कितना आपका 30 आएगा। ठीक है, 20 और 10 30 होगा ना, इंटू में 30 अपॉन में 20 और 30 50। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए, 5 से कटेगा 4 बार, तो 4 दूनी 8 दिया 24 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। दोस्तों, अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बट मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, इन ट्रायंगल एबीसी, एंगल ए आपको 66 गिवन है, और AB एंड AC are produced to points D and E respectively if the bisectors of angle CBD and BCE meet at O then BOC। देखिए, आपको अगर आपने मेरे जो मेंस वाले पेपर्स हैं उनको रेगुलरली फॉलो किया है, मैंने ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करवाए हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको रकम पढ़ते ही आपको समझ आ गया होगा कि एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इनके कह रहा है इसको, यानी ए बी और इस ए सी को आगे बढ़ाया गया है अप टू द पॉइंट्स डी एंड ई। ठीक है, अब मैं नाम दे देता हूं इनके। ये बोला था इसने ट्रायंगल ए बी सी थी, और ए बी और ए सी को आगे बढ़ाया गया था डी और ई पॉइंट तक। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और कह रहा है दी बाइसेक्टर्स ऑफ सीबीडी, सीबीडी इसका एंगल बाइसेक्टर, और बीओसी सॉरी बीसीई, बीसीई इसका एंगल बाइसेक्टर मीट एट पॉइंट ओ। तो मैं बना देता हूं, कह रहा है इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर ये ओ पर मिलते हैं। ठीक है, ठीक है। और इसने ये बीओसी ये वाला एंगल पूछा है आपसे, और एंगल ए आपको गिवन है 66। तो देखिए कितना आसान हो गया। आपको एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से जरूर पता होगा ये वाला एंगल कितना होता है आपका 90 माइनस एंगल ए बाई 2। एक्सटीरियर में माइनस आता है और जो इंटीरियर में प्लस आता है, यहाँ ये ध्यान रखना है बस। 90 माइनस में 66 का आधा कितना हो जाएगा 33। अब देखिए 90 में से 30 जाएगा तो 60, 3 और घटा दीजिए 57 डिग्री का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, एक बार ग्राफ गिवन है। क्या कह रहा है, इन विच स्कूल इज द परसेंटेज ऑफ द गर्ल्स द लोवेस्ट। मुझे बताइए, गर्ल्स आपका ग्रीन वाला है, ये आपको निकालना है। तो मुझे बताइए यहां आपका गर्ल्स कितना है। ए की अगर मैं बात करूं तो कितना आपका 500, और टोटल कितना है 1100। तो मैं कह सकता हूं कि 500 अपॉन में 1100 गुना में 100। ठीक, तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो आपका आएगा 11 चौक 44 बचे 6, 11 पंजे 55 पॉइंट समथिंग, यानी कि मैं अप्रोक्सीमेट में लिखूंगा यहाँ 45%। ठीक, यह आया आपका ए का। अगर इसी तरीके से मैं बी को चेक करके देखता हूं तो मुझे बताइए कितना आएगा। बी में है आपका 550, टोटल कितने हो जाएंगे आपके 4 5 9 1000, तो लगभग 55% के आसपास आएगा ये तो। ठीक है, और सी का अगर मैं चेक करूं तो 650, ये आपका 55% के आसपास आ जाएगा। सी का अगर मैं चेक करूंगा तो 650 आउट ऑफ टोटल कितने हैं 7 6 13, यानी कि 1400।
गुना में 100 से 2 जीरो कट जाएंगी तो 14 चौका 56, बचे कितने 9, 14 छिंग 84। ठीक है, लगभग 46% के आसपास आएगा सी का। डी की अगर मैं बात करता हूं तो मुझे बताइए 600 अपॉन में 1300, 600 अपॉन में 1300 का 2 जीरो 100 से कट जाएंगे तो 13 लिखूंगा मैं डी के लिए। तो कितना आएगा 13 चौका 52, बचे कितने 8, 13 छिंग 78, लगभग 46% के आसपास। ठीक, अगर मैं ई को चेक करके देखता हूं तो आपका 650, 650 अपॉन में टोटल कितना हो जाएगा 8 और 6 1450। ठीक, गुना में 100। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 नाम 45, 5 से काटेंगे तो 13 बार, तो आपका 1300 अपॉन में 29। देखिए आपका 29 पंजे 145 होता है तो 29 से 4 बार जाएगा, 29 चौका कितना होता है आपका 29 दूनी 58 दूनी 116, बचेगा कितना आपका 14, 1 जीरो 29 पंजे 145 होता है तो लगभग 4 बार जाएगा, तो 44% के आसपास आपका आएगा ये। तो मुझे बता दीजिए कि इनमें सबसे कम कौन है, 45 55 46 46 44, तो सबसे कम आपको ई वाला दिख रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए सिंगल डिस्काउंट इक्वलेंट टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 8%, 15% एंड 12% इच। देखिए या तो आप एक काम करिए कि 8 और 15 को लीजिए, जो आएगा उसका 12 के साथ में निकालिए, तो वो भी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो मैं आपको बताता हूं कि अगर आप 8% को क्या लिख सकते हो, 8% को लिख सकते हो आप 4 दूनी 8 और 4 से 25 बार, तो मैं कह सकता हूँ 25 पर 2 का डिस्काउंट दिया तो 23 में बेचा। ठीक, और अगर मैं 15% की बात करता हूं तो 15% होता है आपका 3/20, तो 20 की वस्तु को आपने 3 का डिस्काउंट देके 17 में बेचा है। ठीक है, और 12% का मतलब क्या होगा आपका, 12% यानी 4 तिया 12, 4 से 25, 25 की वस्तु में आपने 3 का डिस्काउंट दिया तो 22 में बेचा है। ठीक है, तो मुझे बता दीजिए टोटल सीपी कितना आ गया, टोटल एमपी कितना आ गया, एमआरपी 25 25 625, 625 दूनी 1250 और 1 जीरो, और यहां आपका एसपी कितना आ गया, देखिए आप 22 गुना में 23 करेंगे तो 22 22 484 और 22 506, भाई 22 और 23 की मैं गुना कर रहा हूँ, कितना आएगा देखिए गुना करके बता देता हूँ, 22 तिया 66 हासिल का 6, 22 दून 44 और 6 50, 506 गुना में 17 से करेंगे आप, 17 छिक्के 102। ठीक है, हासिल 1, 17 पंजे 85 और 1 86, कितना बनेगा आपका 8602। अब मुझे बताइए कितने का डिस्काउंट दिया है आपने, इतने रुपए की वस्तु को इतने में बेचा है, कितने का डिस्काउंट दिया है, 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ बचा आपका 9 का 9, और 15 में से 6 गए तो 9, और आपका 11 में से 8 गए तो 3, जोड़ के देख लीजिए 8 और 2 10, और 9 और 1 10, और 9 और 6 9 और 1 10 की जीरो हासिल 1, और 9 और 6 15 और 1 16, यानी कि यहाँ आएगा आपका 8, 8 और 6 14 1 15 5 हासिल 1, 3 और 8 11 और 1 12। ठीक है, ये आपका 3898 का डिस्काउंट दिया है। ये डिस्काउंट कितने पर दिया है, इस 12,500 पर। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि आपने 3898 का डिस्काउंट दिया है कितने पर, 12,500 पर, तो 100 पर कितना। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो, आप भाग दे लीजिए। देखिए 3898 को अगर आप 125 से भाग देंगे तो आपका 12 तिया 36 3 बार जाएगा, तो आप देखिए 3 पंजे 15 यानी 375 आ जाएगा, 9 में से 5 गए तो 4, और 38 में से 37 गया तो 1, उतार लिया 8 का, तो आप 12 एकम 12, लगभग 31% के आसपास आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन 2 ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 2। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, ए पर्सन सैलरी इंक्रीज्ड फ्रॉम 81,000 से 9,000, 8100 से 9,000 होगी, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज। तो मुझे बताइए 8100 से अगर 9,000 हुई है तो कितने का इंक्रीमेंट दिख रहा है आपको 900 का, 900 का इंक्रीमेंट कितने पर दिख रहा है, इस 8100 पर। ठीक है,
तो 2 जीरो से 2 जीरो, 9 नाम 81, 1/9, 1/9 आपका परसेंटेज में क्या होता है आपका 11 सही 1/9%। ये आपका आंसर है ऑप्शन 2। आई होप आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, ए व्हील हैज डायामीटर 42, तो मुझे बताइए रेडियस कितनी होगी 21, ठीक है। एंड देन हाउ फार डज व्हील गो इन मीटर्स, ये आपको सेंटीमीटर में गिवन है, आपसे मीटर्स में पूछी है इन 12 रेवोल्यूशंस। तो मुझे बता दीजिए 21 सेंटीमीटर का अगर मीटर में बदलेंगे तो बटे में 100 करेंगे तो कितना बनेगा आपका, मीटर में बनेगा आपका 21 बटे में 100 मीटर, ठीक। अब कह रहा है कितने रेवोल्यूशन लगाएगा 12 चक्कर में, तो मुझे बताइए एक रेवोल्यूशन में आपका होता है 2πr, 2 गुना में 22/7 इंटू में रेडियस है आपके 21/100, और ऐसे 12 चक्कर लगाने हैं, ठीक। ठीक है, तो मुझे बता दीजिए कितना आ जाएगा कट के, 7 से कटेगा 3 बार, तो 3 दूनी 6, 6 से गुना करेंगे आपका आता है 132 गुना में 12 अपॉन में 100, कितना आएगा 12 दूनी 24, यूनिट डिजिट 4 आएगा, 2 में है, 12 दूनी 24, 4 बार 36 और 2 38, लास्ट में 84 आएगा जो कि एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। फिर भी मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। 12 3 36 और 2 38, 3 बार 1 12 और 3 15, 15.84, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा क्योंकि नीचे 100 है, ठीक है। ऑप्शन 2 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है दी लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 5 6 8 10 एंड 12, इनमें सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों से डिविजिबल है, पहले तो सबसे छोटा नंबर इनमें आपको 120 दिख रहा है। अब 120 को आप चेक करेंगे कि क्या ये चारों से डिविजिबल, इन पांचों से डिविजिबल है, 5 से है, 6 से है, 8 से है, 15 120 होता है, ठीक है, 10 से है, 12 से है, तो यही आपका आंसर है। बस कुछ नहीं करना था आपको। बट आप कहेंगे कि तरीका क्या है, मान लेते हैं और कई ऑप्शन मिलते तो आप एक काम करिए, आपको लिस्ट नंबर निकालना है, इसका मतलब आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम के लिए मैं आपको वही तरीका बताया है मैंने। सबसे पहले आप इनमें से बड़ी संख्या ले लीजिए, बाकी आप आसानी से देख सकते हो 5 6 8 10 और 12 में 12 का एलसीएम 120 आएगा। बट मैं कहता हूं आप सबसे बड़ी संख्या 12 लीजिए। 12 में से अगली संख्या, 12 में सबका भाग नहीं जा रहा, नहीं, आप 10 में से आपका यहाँ 2 आ चुका है बट 5 बचा है, ठीक है। 8 की बात करें तो 8 में से 4 आ चुका है, यहाँ आपका 2 बचा है, ठीक है। 6 की बात करें तो आपका 12 में आ चुका है। 5 की बात करें तो आपका 5 आ चुका है, तो कितना आ गया आपका 12 पंजे 60 दूनी 120 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल्स ए बी सी डी एंड ई। अब देखिए बॉयज की इसने बात करी है और बॉयज हैं आपके रेड वाले, ठीक है। अब मुझे बता दीजिए नंबर ऑफ बॉयज की एवरेज निकालनी है जब इन 5 स्कूलों में, तो देखिए 600 और आपका ये देखिए 450, 1050, 1050 और आपका 750, कितना हो गया 1800, 1800 और 700 2500, 2500 और 800 3300, ठीक है। 3300 अपॉन में ये टोटल है कितने 5, एवरेज आ जाएगी आपकी, ठीक। 5 से काटेंगे तो 5 6 30, बचे 3, 5 6 30, 0, 660 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास डोनेटेड ए सम ऑफ 2209, ठीक है। इफ ईच स्टूडेंट डिनोटेड एज मैनी एज ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास। मान लेते हैं क्लास में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो थे x, और उसने जितने स्टूडेंट्स थे उतना ही उन्होंने डोनेट किया, ठीक है, दान किया, तो ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर, और ये बराबर गिवन है आपको 2209, तो आपका आ चुका है एक्स स्क्वायर बराबर 2209। अब देखिए अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो कहीं ना कहीं ये अंडर रूट निकालना पड़ेगा इसका। अब मुझे बताइए किसका अंडर रूट होगा। अब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका यूनिट डिजिट 1 आएगा, ये नहीं हो सकता। इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए आपका 3 3 9 तो होगा, बट आप यहां देख रहे हैं 5 5 5 25, इसका मतलब ये 25 से ऊपर होगा, 2500 से ऊपर होगा, इसलिए ये भी नहीं होगा।
इसको देखते हैं तो यूनिट डिजिट एक आएगा, ये वैसे नहीं होगा आपका। यहाँ देखेंगे 749, एक ही ऑप्शन बच रहा है। बाकी आपको मैं करके बता देता हूँ, ये आपका आंसर तो 47 हो जाएगा। बट मैं आपको देखिए 47 का स्क्वायर निकालना बताता हूँ, अगर आप चेक करना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसका स्क्वायर कीजिए, 7 का स्क्वायर कीजिए, पहले 7 को लीजिए, 7 7 49, हासिल का बचेगा आपका 4। अब आप इन तीनों की मल्टीप्लाई करिए, 4 7 28, 28 दूनी 56, 56 और जो हासिल का चाहता 4, 60, 60 की 0, हासिल का 6। अब आप इसका स्क्वायर करिए 4 का, 4 चौक 16, 16 और 6 22, 2209 आपका आ चुका है 47 का स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन 3 आपका आंसर होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और ये स्क्वायर निकालने की ट्रिक भी आपको क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है देखिए, द नंबर ऑफ कार्स विद स्पीड बिटवीन 70 किलोमीटर पर आवर एंड 80 किलोमीटर पर आवर इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ द कार्स विद स्पीड बिटवीन 50 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर। देखिए 70 और 80 के बीच में मुझे बताइए, ये 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80, ये रहा 70 से 80 के बीच में आपको कितना दिख रहा है आपका, 70 से 80 के बीच में आपका 90। ठीक है, इज व्हाट परसेंट मोर देन दी 50 और 60 के बीच में, 50 और 60 के बीच में मुझे बताइए कितना दिख रहा है आपको, 70। तो मुझे बताइए कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है, कितने से आपका 70 से, 1/7 आपका 14 सही, 14.1414 होता है और आपका 2/7 हो जाएगा 28 पॉइंट समथिंग, 28.6% आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आई होप आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कर रहा है, दी वैल्यू ऑफ, इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए बड़ा ध्यान से देखेंगे, पहले मैं इस ऑफ को सॉल्व करता हूं। ठीक है, तो ये बनेगा 3 एकम 3, 7 दूनी 14, 3/14। ठीक है, यहां भाग में है, मैं इसको गुना में 14/3 लिख दूंगा और देखिए ये बनेगा 4 पंजे 20, 20 और 21/4। ठीक है, ये भाग में है, तो आप एक काम करिए, 21/4 गुना में 14 को ऊपर ले जाइए, अपॉन में 3 नीचे ले आइए, 3 से कटेगा ये 7 बार और 2 से 2 बार, 2 से 7 बार, तो आपका बनेगा कितना, 49 नीचे बच रहा है आपका 2। ठीक, यहां तक आप सॉल्व कर चुके हो इतना। आगे देखते हैं, ये यहाँ भाग में है। ठीक है, आप यहाँ गुना में लिख लेंगे बाद में, यहाँ भाग में है तो आप गुना में लिख लेंगे बाद में। ठीक है, मैं यहाँ गुना का निशान ही लगा देता हूँ, बदल के गुना में लिखेंगे। देखिए पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका 8 7 56, 56 और 7 63/8। ठीक है, यहाँ भाग में है तो बदल के गुना में लिखेंगे हम, 20 नामा 180, 180 और 9 189/20, मैं इसको लिख देता हूँ गुना में 20/189। ठीक, ठीक है, अब देखिए ये आप क्लियरली देख सकते हो, 6 18, 3 9, ये 3 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से काटेंगे 5 बार, आपका आ चुका है कितना, 5/6। ठीक है, और माइनस, यहाँ माइनस का साइन है और देखिए 9 पंजे 45 और 1 46/9। अब आप एक काम करिए, अपनी आसानी के लिए आप नीचे इन दोनों को 18 बना लीजिए। 18 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, देखिए मैं कितनी आसानी से आपको तरीके बता रहा हूं। आप एक काम करिए, नीचे 18 बनाइए, इसको ऊपर भी 2 से गुना करिए, नीचे भी 2 से गुना करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको आप ऊपर भी 3 से गुना करिए, नीचे भी 3 से गुना करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 46 दूनी 92/18 माइनस में 15/18। ये चीजें आपकी मुंह जबानी करने की होती हैं। अब देखिए 92 में से 15 जाएगा तो आपका बचेगा 77/18। ठीक है, 77/18। अब ये 77/18 में ये पूरा सॉल्व होके आया है आपका, भाग में 77/18 लिखने की बजाय मैं यहां गुना में 18/77 लिख देता हूं। ठीक, अब देखिए 2 से कटेगा ये 9 बार और 7 से कटेगा 11 बार, 7 से कटेगा 7 बार, 7 नाम 63/11 आ चुका है आपका यहां तक। ठीक है, पूरा यहां तक 63/11 आ चुका है आपका, और गुना में है 11/21। ठीक, 11 से 11 कट जाएगा, 21 तिया 63 आ चुका है आपका 3 यहां तक। ठीक, 3 आ चुका है। अब देखिए 3 माइनस में
अब आप क्या करेंगे, देखिए 2 से कट जाएगा आपका 2, ठीक है, यहाँ बचेगा 5/1 यानी कि 5 बचेगा, माइनस में 5, तो आपका कितना आ जाएगा आंसर, -2। ये आपका आंसर है ऑप्शन 3। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक्स स्क्वेयर प्लस में 8y स्क्वेयर माइनस में 12y माइनस में 4xy प्लस में 9 बराबर 0। हमें 7x माइनस 8y की वैल्यू निकालनी है। देखिए ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये दो जिनको इन्होंने कुछ जम्बल्ड फॉर्म में दे रखा है, हमें इनको सुलझा के लिखना है। तो आप एक काम करेंगे, देखिए अगर मैं एक्स स्क्वेयर लिखता हूं, एक्स स्क्वेयर, ठीक है, और यहां आपको ये 4xy को आप क्या लिख सकते हो, माइनस में 2 इंटू में x इंटू में 2y, ठीक है, आपका हो जाएगा 4xy हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए a की 2 -2xy, a की 2 -2ab और b की 2, यानी कि ये तो आपका 2 इंटू में x आ गया इंटू में 2y का होल स्क्वायर और लिखना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, ठीक है। ये बन गया आपका a की 2 -2ab प्लस में b की 2। आई होप आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे एक चीज और बताइए, अगर मैं यहां आपने 4y स्क्वायर ले चुके हो, आप इस 8y स्क्वायर में से 4y स्क्वायर यहां ले चुके हो, तो आपका बनेगा 4y स्क्वायर, मतलब कि 2y का होल स्क्वायर बचेगा, ठीक। 2y का होल स्क्वायर बचेगा और आपका -12y को आप क्या लिख सकते हो, -2 इंटू में आपका 2y, ये वाली फॉर्म, प्लस में आपका देखिए यहाँ 9 दिख रहा है आपको, 3 का स्क्वायर, तो इंटू में 3। अब देखिए 2 दूनी 4 तिया 12, माइनस का 12y बन गया, प्लस में इस 9 को आप 3 का स्क्वायर और लिख दोगे, तो ये भी आपकी बन गई a की 2 -2ab प्लस में b की 2। आई होप आप यहां तक समझ पाए होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप बड़ा ध्यान से देखेंगे कि आपका यहाँ ए की 2 -2ab प्लस बी की 2, मैं कह सकता हूँ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ इसको x माइनस 2y का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बराबर 0 के है, और प्लस में देखिए आपका बनेगा 2y और ये 3 है, -3 का होल स्क्वायर बराबर 0। किन्हीं भी संख्याओं के स्क्वायर 0 के बराबर केवल तभी हो सकते हैं जब वो खुद 0 के बराबर हो। इसका मतलब ये भी 0 के बराबर रखिए, ये भी 0 के बराबर रखिए, तो यहां से आप देखेंगे कि x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2y के बराबर, और यहां से आप देखेंगे आपकी y की वैल्यू आ जाएगी 3/2 के बराबर, ठीक है। अगर y की वैल्यू 3/2 है तो मुझे बता दीजिए कि आप यहाँ 3/2 रखेंगे तो आपका 2 से 2 कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। अब आपके पास x की वैल्यू भी आ चुकी है, y की वैल्यू भी आ चुकी है, आप इसमें पुट कर दीजिए। तो x की वैल्यू रखेंगे तो 7×21 बन जाएगा, माइनस में यहाँ रखेंगे 3/2, तो 2 से कट जाएगा ये 4/4 बार। देखिए इसको मैं 3/2 से गुना करूंगा, 2 से कटेगा ये 4 बार, 4×12 है, तो 21 माइनस में 12 कितना आ जाएगा आपका आंसर 9। ये आपका आंसर है ऑप्शन 2। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए एक रेक्टेंगुलर लॉन गिवन है जिसकी लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ एंड इज एक्सटेंडेड बाय हैविंग 4 सेमी सर्कुलर पोर्शंस ऑन इट्स साइड्स। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द एंटायर लॉन एट द रेट ऑफ 100 रुपए पर मीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया हमें निकालना है टोटल, इस जो फिगर बनेगी उसका, इफ द स्मॉलर साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर लॉन इज 12 मीटर, ठीक है। अब देखिए मैं आपके लिए डायग्राम बनाता हूं, पहले ये कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर लॉन बनाया गया है, ठीक है, बना दिया, और कह रहा है इसकी जो ब्रेड्थ गिवन है हमें 12, यानी कि ये 12 गिवन है आपको, और कह रहा है लेंथ इसकी ट्वाइस है ब्रेड्थ की, तो मैं कह सकता हूं कि ये 24 है। अब कह रहा है देखिए इसके इन जो इसकी साइड्स हैं, इनके इन पे सेमी सर्कुलर पोर्शंस बनाए गए हैं, ठीक है। यहां सेमी सर्कुलर बनाया गया है, तो मैं बना देता हूं, देखिए आपके लिए। इसने बोला है कि यहां एक सेमी सर्कल बनाया गया है,
ठीक। और यहां एक सेमी सर्कल बनाया गया है, और यहां एक सेमी सर्कल बनाया गया है, और यहां एक सेमी सर्कल बनाया गया है। ठीक है, इसने कह रहा है इनकी साइडों इसकी साइडों के साथ यानी कि सेमी सर्कल्स बनाए गए हैं। ठीक है, अब कह रहा है इस पूरे का पहले तो एरिया बताइए। मुझे एक चीज बताएंगे आप बड़ा ध्यान से देख के, क्या कि देखिए ये जो सर्कल सेमी सर्कल है, अगर ये टोटल 12 है तो इसकी रेडियस कितनी बचेगी? 6। और ये 12 है तो ये भी 12 है, इसकी रेडियस कितनी बचेगी? 6। तो मुझे बताइए 6 रेडियस का एक सर्कल बन चुका है आपका। ठीक है, और देखिए मैं बना देता हूं, एक सर्कल बन चुका है आपका इधर जिसकी रेडियस 6 है, और एक सर्कल और बनेगा आपका। ठीक है, बड़ा ध्यान से समझेंगे। एक सर्कल बनेगा जिसकी रेडियस 6 होगी। और मैं इसकी बात करता हूं तो मुझे बताइए अगर ये टोटल 24 है यहां से यहां तक, तो इसकी रेडियस कितनी होगी? इस वाले सेमी सर्कल की 12, और इस वाले सेमी सर्कल की भी रेडियस कितनी होगी? 12। और एक सर्कल और बन चुका है आपका जिसकी रेडियस है 12। ठीक, अब मैं लिख देता हूं, ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस 6 है, एक सर्कल है जिसकी रेडियस 12 है। और अगर मैं इस रेक्टेंगल की बात करता हूं तो मुझे बताइए इसका एरिया कितना होगा? ये हो गया आपका रेक्टेंगल। ठीक है, ये हो गया आपका रेक्टेंगल। और इनका मैं बात करूं आपसे, तो आपका ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इन चारों का एरिया। तो मुझे बताइए सर्कल का, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया आपका? भाई 24 गुना में 12 हो जाएगा क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। इसका एरिया हो जाएगा आपका 12 चौक 48 हासिल का 4, 12 दूनी 24 और 4 28, 288 होगा। ठीक, एरिया इस येलो पोर्शन का। अब मैं बात करता हूं, देखिए इसका एरिया प्लस में इसका एरिया आपको निकालना होगा। तो पाई आर स्क्वायर, पाई पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेनी है, मैं लिख ही देता हूं 3.14 इंटू में आर स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर 144। पाई मैंने कॉमन ले लिया क्योंकि आप आखिरकार हमें दोनों को जोड़ना ही है। पाई आर स्क्वायर प्लस में 6 36, कितना हो जाएगा आपका? 36 और 44 180। तो 314 इंटू में 180 अपॉन में मैं 100 लिख देता हूं। ठीक है, ये पॉइंट हटाने के लिए। तो आपका एक जीरो से एक जीरो कटेगी, और गुना करिए 18 चौक 72 हासिल का 7, 18 कम 18 और 7 25 हासिल का 2, और 18 तिया 54, 54 और 2 56। तो आपका आएगा कितना? एक के बाद पॉइंट लगाइए, 565.2। ठीक, ये आ जाएगा आपका इन सर्कल्स का एरिया। अब आपसे पूछा है कि 100 के हिसाब से, देखिए अब आप टोटल एरिया आपका होगा कितना? 288 आपने इसका निकाला है, 288, और आपका 565.2 इनका आएगा। कितना बन गया? 0.2, 8 5 13, और 8 और से 14 और एक 15, 5 2 7 और एक 8। अब कह रहा है ये 100 के हिसाब से लेवलिंग करने का खर्चा जो कॉस्ट आएगी वो बता दीजिए। ठीक है, तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी 100 के रेट से, तो 885 32, या पॉइंट हटाने के लिए मैं गुना में 100 करूंगा ना इसमें, तो हमारा बटे में 10 मैंने पॉइंट हटाने के लिए एक जीरो से एक जीरो, आपका आ जाएगा आंसर 85,320। ठीक है, ऑप्शन 3। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर है, क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। देखिए थोड़ा टाइम लग रहा है बट आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, और आपको अच्छा मजा भी आएगा, क्वेश्चन करने में आपके समझ भी आएंगे। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा बारीकी से आपको समझा रहा हूं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या पूछा है? देखिए एक पाई चार्ट गिवन है, क्या कह रहा है? व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज इन द डिपार्टमेंट ए। तो मुझे बताइए कि आपका, देखिए डिग्री में आंसर पूछा है आपसे, सेक्टर पूछा है कितने डिग्री का बनेगा। तो मुझे एक चीज बताएंगे आप छोटी सी,
कि जो 360 डिग्री है टोटल, वो आपको 100% को रिप्रेजेंट कर रही है। और आपने पूछा है डिपार्टमेंट ए का, तो डिपार्टमेंट ए यानी कि 20% की वैल्यू आपसे पूछी है। ठीक है, 20% की वैल्यू तो 20 से कटेगा 5 बार, और 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 72 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन 1। आई होप आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए, द एवरेज वेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 3 पीपल ए बी एंड सी इज 70। तो मुझे बताइए, अगर एवरेज इन तीनों की 70 है, तो मुझे बताइए सम कितना आ जाएगा। ए प्लस में बी प्लस में सी, इन तीनों का सम आएगा 7 या 21, 210। ठीक है, क्या कह रहा है, व्हेन डी जॉइंस दिस ग्रुप द एवरेज बिकम्स 60 किलोग्राम। तो मुझे बताइए, ए प्लस में बी प्लस में सी प्लस में डी, इन चारों की एवरेज कितनी आ जाएगी, सम कितना आ जाएगा। अगर एवरेज 60 है तो 6 चौक 24, 240 आपकी एवरेज आ जाएगी। अब मुझे यहां से बता दीजिए कि डी का वेट कितना आ जाएगा। भाई अगर मैं ए बी सी डी में से ए बी सी घटा देता हूं तो डी का आ जाएगा, इसमें से इसको घटाइए, 240 में से 210 जाएगा तो 30 आ जाएगा डी का वेट। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, वन मैन ई हुज वेट इज 5 किलोग्राम मोर देन दैट ऑफ डी। तो मुझे बताइए, ई का वेट इस डी से 5 ज्यादा बोल रहा है, तो डी ई का वेट कितना आ गया, 35। ठीक है, यहां तक बिल्कुल ठीक है। क्या कह रहा है, रिप्लेस इज ए, यानी जो डी है, डी ने ए को रिप्लेस किया, एंड द एवरेज ऑफ बी सी डी ई इज नाउ 59। तो आपका बी, देखिए मैं बताता हूं, बी प्लस सी प्लस डी प्लस में ई, इनकी एवरेज गिवन है आपको 59। तो सम कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, यानी कि 240 में से 4 घटा दीजिए, 236। गुना कर लीजिए, 4 नाम 36, हासिल का 3, 4 पंजे 20, 3 23, 236 आ जाएगा। क्या पूछ रहा है आपसे, नाउ द एज वेट इज, ए का वेट आपसे पूछा है। ठीक है, आप मुझे एक चीज बताएंगे बड़ा ध्यान से, अगर मैं यहां आपसे डी और ई का वेट अगर मैं यहां रख देता हूं, ठीक है, तो आपका बी और सी का वेट आ जाएगा। ठीक है, तो बी प्लस में सी, और मुझे बताइए डी और ई का वेट कितना है आपका, 65। ठीक है, इसमें से मैं प्लस में 65 बराबर 236। आपका बी और सी का वेट कितना आ जाएगा, मुझे बता दीजिए। बी प्लस सी का वेट आएगा आपका 65, घटाइए इसमें, 6 में से 5 गया तो 1, और 17 और 6 23 होता है, तो 171 आ गया। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं ये वैल्यू इस मैं रख देता हूं, ए प्लस बी प्लस सी में से अगर मैं बी और सी की वैल्यू यहां रख देता हूं 171, तो मुझे बताइए ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 210 माइनस में 171। ठीक है, तो 10 में से 1 गया तो 9, और 20 में से 17 जाएंगे तो 3। ये आपका आंसर होगा, 39 केजी का आपका ए का वेट होगा, ऑप्शन 4। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है, आप समझ पाए होंगे, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट एट 17% ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली इज 433.50, देन द सम इज। देखिए, मैं आपको अपना फेवरेट तरीका बताता हूं। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स देखे हैं तो आपको सीआई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, अगर मैं 2 साल की बात करता हूं तो मुझे बताइए, सीआई के केस में 2 साल का 17% के हिसाब से जो इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा आपका, 17 और 17 34, और 17 17 289, तो मैं कह सकता हूं कि 36.89% हो जाएगा। ठीक, अगर मैं एसआई की बात करता हूं, एसआई के केस में आपका 2 साल का जो 17% के हिसाब से जो रेट होगा वो होगा आपका 17 दूनी 34%। अब इसने डिफरेंस दिया है दोनों का, तो मुझे बता दीजिए दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा। तो 36 में से 34 जाएगा तो 2.89%। इतनी चीज भी मैं आपको लिख के बता रहा हूं, नहीं तो आपको डायरेक्ट करना था। 17 17 34 और 17 17 289, 36 में से 34 जाएगा तो 2.89 की वैल्यू आपको ये गिवन है, आपको डायरेक्ट इतना लिखना था। तो मैं कह सकता हूं कि 433.50 अपॉन जो वैल्यू है वो 289 की है। मैंने दोनों पॉइंट से पॉइंट काट दिया, और आपसे 100% की वैल्यू पूछी है, यानी कि आपसे प्रिंसिपल पूछा है। ठीक है, अब आप देखेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 9 और 8 17 2 19। अगर आप भाग देंगे तो आपका देखिए, ऑप्शन से अगर आप चेक करने जाएंगे
तो 25 से पहले गुना करके देखेंगे, इसी तरीके से 15 से करके देखेंगे तो आपका सेटिस्फाई कर जाएगा, कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। अगर मैं इसमें 15 से गुना करता हूं तो 15 नम्मा 135 हासिल का 13, 15 अट्ठे 120 और 13 133 हासिल का 13, 15 दूनी 30 और 13 43, आपका बिल्कुल कट रहा है, तो इसका मतलब ये इससे 15 बार कट रहा है और एक जीरो, तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा कितना, 15,000। ये आपका आंसर है ऑप्शन 3। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए ये हमें बार ग्राफ का क्वेश्चन गिवन है। कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द गर्ल्स एंड बॉयज फ्रॉम ऑल द स्कूल्स टेकन टुगेदर। तो गर्ल्स, और देखिए गर्ल्स हैं आपकी ग्रीन वाली, पहले ये लेनी है, फिर आपको रेड वाले बॉयज लेने हैं, ठीक है। तो गर्ल्स की हम बात करते हैं। देखिए 500 और 550 कितना हो गया आपका, 1050, 1050 और 50 11, 11 और 6 1700, 1700 और 600 2300, 2300 और 600 2950। ठीक, किसके साथ में रेशियो निकालना है, बॉयज के साथ में। बॉयज को देख लीजिए, अगर हम बॉयज का लेते हैं तो मुझे बताइए, ये आपका हो गया 600, 6 और 4 यानी 1050, 1050, 1100 और 700 1800, 1800 और 700 2500, 2500 और 800 3300। ठीक, एक जीरो से एक जीरो, और आप 5 से काटेंगे तो 5, 5 पंजे 25, 5 नाम 45, और 5 से काटेंगे तो 5 छिंग 30, 5 छिंग 30 59, 366 आपका आंसर होगा ऑप्शन 1। आई होप आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, ए मैन बॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट ए गेन ऑफ 10%। किसी आदमी ने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी, ठीक है, ये सीपी, और उसने इसको 10% के गेन पर, 10% के प्रॉफिट पर, कह सकता हूं कि मैं 110 में बेच दी, ठीक है। क्या कह रहा है, इफ ही हैड बॉट इट एट द बॉट द आर्टिकल एट 10% लेस, अगर वो इससे 10% कम में खरीदता, तो मुझे बताइए इससे 20% कम में, सॉरी, तो अगर इससे 20% कम में खरीदता तो वो कितने में खरीदता, 80 में। तो मैं कह सकता हूं कि हमारा न्यू सीपी आ जाएगा ये 80। और कह रहा है 80 में खरीदता एंड सोल्ड इट फॉर 1000 मोर, ही वुड हैव मेड ए प्रॉफिट ऑफ 40%। तो मुझे बताइए इस पे 40% का प्रॉफिट लेगा, तो आपका 8 चौक 32 का प्रॉफिट लेगा, इसका मतलब वो कितने में बेचेगा, 112 में। ठीक, बिल्कुल ठीक है, 112 में बेचेगा। तो आप मुझे एक चीज बताएंगे बड़ा ध्यान से कि अगर पहले एसपी 110 था और अब एसपी 112 है, तो कितने ज्यादा में बेच पा रहा है वो, 2 ज्यादा में हमारे हिसाब से। और सवाल के हिसाब से कितना गिवन है कि वो 1000 ज्यादा में बेचता, तो मैं कह सकता हूं कि 2 की वैल्यू 1000 है, यानी कि 500 गुना है, ठीक है। और हमसे पूछा है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, तो मुझे बता दीजिए इस 1000 का 500 गुना कितना हो जाएगा आपका, 5 पे 40, 50,000 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए हमें ये वही आपका हिस्टोग्राम का क्वेश्चन गिवन है। क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द कार्स विद स्पीड लेस देन 60 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे बताइए 50 से 60, 60 से 70 हो जाएगा ये, तो 60 या उससे कम, 60 किलोमीटर से कम कितना है, 70 और 50 कितना हो गया, 120। तो 120 का रेशियो किसके साथ में निकालना है, द नंबर ऑफ द कार्स विद स्पीड मोर देन 80 किलोमीटर पर आवर। तो 80 से ज्यादा, तो ये 80 से 90, 90 से 100, यानी कि 60 और 45 कितना हो गया आपका, 105। ठीक है, ये रेशियो आपको निकालना है। तो 15 से काटिए, 15 अट्ठे 120 और 15 सत्ते 105, कितना हो जाएगा आपका 8:7। ये आपका आंसर है ऑप्शन 2। आई होप आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 36 डेज। ए और बी मिलकर किसी काम को 36 दिनों में कर सकते हैं, बी एंड सी 60 डेज में, ठीक है। और ए एंड सी 45 दिन में, ठीक है। क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। देखिए यहाँ डबल डबल आएगा आपका, तो आप एक काम करिए, जो इनका एलसीएम आता है ना
36, 60 और 45 का 180 आ जाएगा। आप 360 ले लीजिए पहले ही डबल, ताकि आपको यहाँ फ्रैक्शन नहीं बने। ठीक है, इस चीज को आप समझिए थोड़ा, बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए ए प्लस बी की एफिशिएंसी की बात करते हैं तो कितना आ जाएगा 10। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपकी 6। और ए और सी की कितनी आ जाएगी, देखिए 9 पंजे 45, 9 चौक यानी कि 8। ठीक है, अब मुझे बताइए यहाँ ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, इन सबको जोड़ेंगे तो 2a 2b 2c बनेगा, तो इसका ट्वाइस बनेगा। और एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपकी 10 6 16, 16 और 8 24। ठीक, अब कह रहा है ये ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी अगर हम निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 2 से कट जाएगा 24, 12 बार। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि इन तीनों की एफिशिएंसी आ चुकी है 12। ये आपको फायदा हुआ है इसको 360 लेने में। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछा क्या है, ए अकेला कितने दिनों में कर सकता है, तो मुझे बताइए अगर बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 6, और तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 12 है, तो मुझे बताइए ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी। इस 12 में से बी और सी की 6 घटा देंगे तो 6 आ जाएगी ए की अकेले की। इस ए से ही कराना है, तो ए से कराना है तो 360 काम टोटल है, और आपको 6 की एफिशिएंसी से ए से कराना है तो 6 6 36, 60 दिनों में कर देगा। ऑप्शन 4 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। अगले क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इफ हाउस टैक्स इज पेड बिफोर द ड्यू डेट, वन गेट्स a रिडक्शन ऑफ 12% ऑन द अमाउंट ऑफ द बिल। ठीक है, इफ बाई पेइंग द टैक्स बिफोर द ड्यू डेट ए पर्सन गॉट ए रिडक्शन ऑफ 2100। भाई 2100 गिवन है और वो 12% भी गिवन है, तो मैं कह सकता हूं कि जो ये 2100 है ये 12% की ही वैल्यू है। और हमसे पूछा क्या है, द अमाउंट ऑफ द हाउस टैक्स, टोटल 100% की वैल्यू आपसे पूछी है। तो देखिए 3 से काटिए, 3 चौक 12, 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते 21, और 4 से काटेंगे तो 25 बार, 25 सत्ते 175 पे 00 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कर रहा है, देखिए x कैन डू ए वर्क इन 3 days, y डज 3 times ऑफ द सेम वर्क इन 8 days, एंड z डज द 5 times ऑफ द सेम वर्क इन 12 days इफ दे हैव टू वर्क टूगेदर फॉर 6 hours a day। ये इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है इन हाउ मच टाइम दे कैन कंप्लीट द वर्क। तो मुझे एक चीज बताइए, अगर x किसी काम को 3 दिन में करता है बट वो पूरे दिन में से केवल 6 घंटे ही काम करता है, तो वो x कितने घंटे काम करता है। भाई 3 दिन में 6 6 घंटे के हिसाब से वो 18 घंटे काम करता है। ठीक है, y की मैं अगर बात करूं तो मुझे बताइए y 8 का यानी उससे 3 गुना काम। देखिए इसका मतलब क्या है, इसको समझिए जरा। अगर ये कह रहा है x किसी काम को 3 दिनों में कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि x एक काम को 3 दिनों में कर रहा है, तो हम लिखते हैं 3। तो इसका मतलब 3 का मतलब क्या है कि ये 3/1 है। अब ये कह रहा है इसका 3 गुना। y अगर 3 टाइम्स ऑफ द वर्क कितने दिन में कर रहा है, 8 दिनों में, तो मुझे बताइए y उस एक काम को कितने दिन में करेगा, 8/3। ये इसका मतलब है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि y 8/3 काम 8/3 दिन में, और प्रतिदिन 6 घंटे के हिसाब से कितने घंटे काम करेगा, 6 दूनी 12 यानी कि 8 दूनी 16। ठीक, z की अगर बात करें तो कह रहा है 5 टाइम्स ऑफ द वर्क इन 12 days, यानी 12 दिनों में 5 टाइम्स ऑफ द वर्क, और प्रतिदिन 6 घंटे के हिसाब से 12 6 72/5। ठीक है, तो मुझे बताइए टोटल वर्क कितना आ गया। टोटल वर्क आ गया आपका, अगर मैं 72 और 18 की बात करता हूं तो आपका 72 आ जाएगा टोटल वर्क। ठीक है, और 16, अगर मैं 16 की बात करता हूं तो 72 और 16 में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 8 गुना में 9 72 को लिख सकते हो आप, 8 गुना में 2 इस 16 को लिख सकते हो, तो 8 तो कॉमन है ही, और 9 दूनी 18। ठीक है, तो आपका 18 8 144 आपका टोटल वर्क आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इतना आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अगर आपका टोटल वर्क 144 आया तो x की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, मुझे बताइए। x की एफिशिएंसी 18 8 144 यानी कि 8, 16 नम्मा 144, y की आएगी 9, और z की बात करूं तो मैं 72 दूनी 144, 5 दूनी 10। ठीक है, अब मुझे बताइए तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई आपकी, 10 9 19 और 8 27। ठीक है, क्या कर रहा है, इन हाउ मच टाइम दे कंप्लीट द वर्क। तो मुझे बताइए x प्लस वाई प्लस जेड तीनों से काम करवाना है, टोटल काम है 144 और तीनों की एफिशिएंसी 27। ठीक, अब आप 9 से काटिए,
अगर हम इसको 9 से काटते हैं तो आपका बनेगा, देखिए 9 तिया 27, 9 से काटेंगे तो 16 × 144 होता है आपका 16/3। तो 3 से भाग दीजिए, 3 पंजे 15, बचा आपका 1/3। तो 5 घंटे तो कंप्लीट हो गए। और 1/3 में आप 60 से गुना करिए मिनट बनाने के लिए, 20 × 3 = 60 और 20 मिनट आ गई आपकी। ये आपका आंसर है 5 घंटे 20 मिनट, ऑप्शन 2। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 7:13 और उनका एचसीएफ भी गिवन है 8। कह रहा है एलसीएम बता दीजिए। तो मुझे बता दीजिए कि ये संख्या कितनी बन गई आपकी। देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो आपका एलसीएम होता है, अगर दो नंबर्स हैं ए और बी और इनका एचसीएफ है आपका एच, ठीक है, तो आपका जो एलसीएम होता है वो होता है आपका HAB, ठीक है। तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो ये होगा आपका 13×7=91 गुना में ये 8, तो हो जाएगा आपका 8 × 8 = 8×9 = 72, 728। ठीक, ऑप्शन 1 आपका आंसर होगा। अगर आप इस तरीके से नहीं समझ पा रहे हो तो आप एक काम करिए, देखिए दो नंबर्स हैं जिनका रेशियो है 7:13, ठीक है, और इनका अगर एचसीएफ 8 गिवन है, हमें एचसीएफ अगर 8 गिवन है, तो मुझे एक चीज बताइए छोटी सी, कि आपकी ये संख्या कितनी बन गई आपकी 8 × 7, और ये संख्या कितनी बन गई आपकी 13 × 7। अब मुझे बताइए इनका एलसीएम अगर मैं निकालूं तो दोनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है 7, ये 13 × 8 है, ये एचसीएफ 8 है ना। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको 8 8, तो 8 तो कॉमन आ ही जाएगा। और ये दोनों प्राइम नंबर है 7 और 13, तो गुना में 7 गुना में 13, तो आपका वही आएगा, नहीं आएगा 728। ठीक है, ऑप्शन 1 आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कह रहा है इसकी वैल्यू निकालनी है, आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। तो मुझे बताइए sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर करेंगे तो 1/4, प्लस में cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर करेंगे तो 1/4, माइनस में देखिए sec 35 को आप नीचे अपॉन में लिख सकते हो, यहां इसके अपॉन में लिख सकते हो क्या, कि देखिए sec 35 को आप इसके अपॉन में लिख सकते हो cos 35, ठीक है, और cos 35 को आप लिख सकते हो sin 55, ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। sin 55 ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी आपकी sin 55 नीचे, और ऊपर से sin 55 से sin 55 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 1, माइनस में 1 अपॉन में नीचे क्या आएगा आपका, देखिए sec 60 की वैल्यू होती है आपकी 2, प्लस में cosec 30 की वैल्यू होती है आपकी 2, तो कितना आ जाएगा ये सॉल्व होके मुझे बताइए। ये बनेगा आपका 2/4 यानी 1/2, तो ये बनेगा आपका ऊपर -1/2 इंटू में 2 दूनी 2 और 2 4, तो आंसर आएगा आपका -1/8। ये आपका आंसर है ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है 25वां। क्या कह रहा है, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इस तरीके से है कि जिसमें AB डायामीटर है ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग इट, ठीक है, ठीक है, पहले बना लेते हैं, एक सर्कल बनाइए, क्योंकि हमें पता है कि हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर बनता है। और इसमें मैं आपको बना के दिखा देता हूं, ये इसका डायामीटर है, इसने बोला है AB इसका डायामीटर है, तो मैंने AB इसका डायामीटर बना दिया, और मैं इस क्वाड्रिलेटरल को, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को कंप्लीट कर देता हूं, क्योंकि इसने बोला था ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक, ठीक है, अब मैं नाम दे देता हूं, इसने बोला है AB डायामीटर है, तो मैं नाम दे देता हूं ABC और D। ठीक है, बोला क्या है इसने, एंगल ADC 148 है, एंगल ADC ये वाला एंगल आपको गिवन है 148, और हमें पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के कोनों का योग 180 होता है, तो ये 148 है, तो मुझे बताइए ये वाला एंगल कितने का बचेगा आपका 32 का। मैं इसको अलग कलर से दिखा देता हूं, ये वाला एंगल आ जाएगा आपका 32 का, ये मैंने निकाला है। ठीक है, आगे क्या गिवन है, व्हाट इज दी मेजर ऑफ द एंगल BAC हमसे पूछा है, BAC ये वाला एंगल हमसे पूछा है, देखिए बड़ा ध्यान से देखेंगे आप, ये वाला एंगल आपसे पूछा है,
ठीक है, ये वाला एंगल BAC। तो आप मुझे एक छोटी सी चीज बताइए कि इस अर्धवृत्त में बना कौन ये 90 डिग्री का होगा, ये वाला। ठीक है, ये 90 और ये 32, तो कितना हो गया दोनों का सम 122। तो मुझे बताइए तीसरा एंगल कितने का बचेगा आपका, तीनों का सम 180 होता है, तो ये 58 डिग्री का बचेगा आपका। ऑप्शन 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से टोटल क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट को आपने एंजॉय किया होगा, कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हैं तो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़ने की कोशिश करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं ज्यादा से ज्यादा एक एक दिन में आपके लिए ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकूं। और हाँ, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। ठीक है, और देखिए अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए इसी सॉल्यूशन के साथ में, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप ज्वाइन करके वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।